हेलो गधास। जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है वो बहुत पुराना है, इससे भी ज़्यादा पुराना। ये ब्रोंज एज के टाइम का है, यानी सिरका 3000 BCE के टाइम का। सिरका का मतलब होता है अप्रॉक्सीमेटली, तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन अराउंड 3000 BCE के टाइम पे हुई थी। ब्रोंज एज मतलब वो पीरियड जब औजार ब्रोंज से मतलब पीतल से बनते थे। अब लार्ज पॉपुलेशन का मतलब ये नहीं होता कि वो जो जगह है वो सिटी या टाउन बन जाएगी। उसके लिए कुछ और फैक्टर्स भी मैटर करते हैं, जैसे फूड प्रोडक्शन। ये सिर्फ फूड प्रोडक्शन पे डिपेंड नहीं करती, इसके अलावा बाकी एस्पेक्ट्स में भी डेवलप करना पड़ता है, जैसे ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज। अब जो सिटी के लोग हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट थे। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए कार्वर ऑफ स्टोन सील्स। तो भाई अब अगर कारपेंटर को कुछ काम के लिए घर बुलवाते हो तो कौन सा कारपेंटर पहले बैठ के टूल बनाता है? उसी तरह जो कार्वर है वो भी पहले औजार तो बनाएगा नहीं, इसीलिए वो टूल्स के लिए, औजारों के लिए किसी पे डिपेंड करता है। फिर जो सील्स बनाने के लिए मेटल लगेगा, उसके लिए भी वो किसी पे डिपेंड करता है। अब वो ट्रेडर तो है नहीं, तो उस सील में जो रंग बिरंगे स्टोन्स लगाएंगे उसके लिए भी वो किसी और पे डिपेंडेंट है। और उन सील्स को बनाने के लिए चारकोल चाहिए, उसके लिए भी वो किसी पे डिपेंड करता है। तो इस तरीके से जो हमारा कार्वर है वो 4 लोगों पे डिपेंड करता है। तो लेबर डिवाइडेड है, इसका ये काम है, इसका ये काम है, ऐसे ऐसे करके जो लेबर है वो डिवाइड कर दिया गया है। तो इसीलिए डिवीजन ऑफ लेबर अर्बन लाइफ का मार्क है। डिवीजन ऑफ लेबर के अलावा दूसरा फीचर क्या है? सोशल ऑर्गेनाइजेशन। अब जैसे मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो सामान आता है, जैसे फ्यूल, मेटल, स्टोन्स, वुड, ये सब अलग अलग जगहों से आता है। इसीलिए हमें ज़रूरत है एक ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड की। सब कुछ व्यवस्थित होना चाहिए और इन सब चीज़ों को ढंग से स्टोर भी करना है, तो स्टोरेज की भी ज़रूरत है। अब बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं जिन्हें कोऑर्डिनेट करना है, जिन्हें संभालना है। तो ऑब्वियस है ऐसे सिस्टम में कुछ लोग होते हैं जिनकी चलती है और कुछ लोग होते हैं जिनको सुनना पड़ता है। मतलब कुछ होते हैं जो कमांड करते हैं और कुछ होते हैं जो उन कमांड पे ओबे करते हैं। और अब जब ट्रेड हो ही रहा है तो रिकॉर्ड भी करना पड़ेगा, मतलब ट्रांजैक्शंस के लिए तो रिटन रिकॉर्ड्स भी रखने शुरू हो गए। अब चलते हैं बड़ा डब्बा, बहुत बड़ा। ये है आंटी की खोपड़ी, जिसका नाम है वर्का हेड। पहली चीज़ तो ये उरुक में 3000 BCE के टाइम पे स्कल्प्ट हुई थी। उरुक जो कि एक इम्पॉर्टेंट सिटी है मेसोपोटामिया की। दूसरी चीज़, ये पूरा जो स्कल्पचर है ये वाइट मार्बल से बना हुआ है। तीसरी चीज़, सुनहरा कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे चश्मे का बहरा, आंखों से हटाया चश्मा, आंखें तो मिलाओ जी, दुनिया वाले जो भी बोले हमसे ना शर्माओ जी। शर्माने वाली बात तो है ही नहीं। इनकी आँख और इनकी आईब्रो लैपिस लजूली से बनी है, जो कि एक प्रीशियस स्टोन है। एक ये हैं जिन्हें शो ऑफ नहीं करना चाहिए फिर भी करते हैं, और एक ये आंटी हैं जिनके पास इतनी महंगी आँखें और आईब्रो हैं। चौथा पॉइंट, ये जो वर्का हेड है ये अपनी डेलिकेट मॉडलिंग के लिए एडमायर किया जाता है। अब मेसोपोटामिया के पास फूड रिसोर्सेज तो बहुत सारे थे, एबंडेंस में फूड रिसोर्सेज थे, पर वो कुछ कुछ चीज़ों में लैक करता था। जैसे स्टोन्स नहीं थे, टूल्स नहीं थे, सील्स नहीं थी, ज्वेल्स नहीं थे। इसके अलावा जो इराकी डेट पाम की लकड़ी थी और पॉपुलर जो कॉमनली ड्रॉवर्स बनाने में यूज़ होती है, वो कार्ट्स, कार्ट व्हील और बोट्स बनाने के लिए अच्छी नहीं थी। तो इसीलिए अच्छी वुड भी चाहिए थी जिनसे बोट्स और कार्ट्स बनाई जा सकें। इसके अलावा औजार, बर्तन और गहने बनाने के लिए मेटल भी नहीं था।
तो देखो, फूड रिसोर्सेज तो बहुत थे, इसीलिए उनका एक्सपोर्ट शुरू हो गया, और ये सब चीज़ें कम थी या थी ही नहीं, तो इनको मंगाने लगे, इसीलिए इनका इंपोर्ट शुरू हो गया। अब इस एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए किसकी ज़रूरत थी? इसके लिए ज़रूरत थी ट्रांसपोर्ट की। तो अब ज़रा हम इसमें ट्रांसपोर्ट भी ऐड कर लेते हैं। अब ट्रांसपोर्ट में भी एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत थी। एनिमल्स की मदद से या बुलक कार्ट्स पे ट्रांसपोर्ट करने में एक तो बहुत टाइम लगता था, ऊपर से एनिमल्स को फीड भी करना पड़ता था, तो इसीलिए इस तरह से ट्रांसपोर्ट करना तो फीजिबल नहीं था। तो इसीलिए कैनाल्स को, रिवर्स को यूज़ करा गया ट्रांसपोर्टेशन के पर्पस के लिए। हम आगे चैप्टर में यूफ्रेट्स की इम्पोर्टेंस भी पता चलेगी कि कैसे वो रूट्स प्रोवाइड कर रही थी और ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रही थी। अब जब ट्रांसपोर्टेशन शुरू हो गया तो ट्रेड फ्लरिश हुआ, और जब ट्रेड शुरू हुआ तो रिकॉर्ड्स रखने थे, ट्रांजैक्शंस को नोट करना था, इसीलिए राइटिंग का भी डेवलपमेंट शुरू हो गया, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन एक सवाल पिछली वीडियो से, तो बताना कमेंट्स में मेसोपोटामिया आज की डेट में कहाँ पर है।